नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए यूं तो कहावत बहुत सी है, लेकिन यहां की राजनीति के लिए कहा जाता है कि जितनी रोचक कहानी उत्तर प्रदेश की राजनीति की होती है ऐसी कहीं नहीं है। यूपी की राजनीति लखनऊ से लेकर दिल्ली तक माहौल को गर्म कर देती है। जिस तेजी से सियासी मौसम बदलता है उसी तेजी से राजनीति का रंग भी बदल जाता है। चुनावी रणनीति के बदलाव की रफ्तार भी कुछ ऐसी ही है। यहां कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। किसका गठबंधन टूट जाए और किसका जुड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच यूपी विधानसभा चुनाव के बीच गठबंधन हुआ था, जो फिलहाल तक तो कायम है, लेकिन अब निकाय चुनाव के नजदीक आते आते ऐसा लग रहा है कि यह गठबंधन जो है वो खत्म हो सकता है। मेरठ के महापौर पद पर रालोद अपना प्रत्याशी उतारना चाहती थी, लेकिन इन मौके पर सपा ने विधायक अतुल प्रधान की पत्नी को टिकट दे दिया। ऐसे में अब कयास लगाई जा रही है कि मेरठ से रालोद भी सपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सपा ने बड़ौत और बागपत में उम्मीदवार नहीं उतारने का जो है वो फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के बीच गठबंधन है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जिसके अनुसार सपा रालोद के गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि यूपी निकाय चुनाव के लिए मेरठ नगर निगम से जयंत चौधरी की रालोद मेयर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में थी। हालांकि सपा ने मेरठ नगर निगम से पहले ही अपने मेयर प्रत्याशी के लिए विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान के नाम पर ऐलान कर दिया। अब मेरठ में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की सपा रालोद गठबंधन में दरार दिख रही है। मेरठ आरएलडी प्रत्याशी चयन समिति की आपातकालीन बैठक में यह फैसला हुआ। सपा रालोद गठबंधन में मवाना नगर पालिका परिषद दरार की बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि जिस सीट पर रालोद ने 2 दिन पहले अयूब कालिया को अपना प्रत्याशी बनाया था, वहीं सपा ने आज दीपक गिरी को रालोद के खिलाफ उतार दिया। हाल ही में रालोद ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए अपने प्रत्याशियों का जो ऐलान है वो किया और लिस्ट एक जारी की। इस लिस्ट के अनुसार रालोद ने मथुरा की राया नगर पंचायत से वीरेंद्र सिंह को, मथुरा के बलदेव में रामकिशन वर्मा और मथुरा के राधा कुंड से ब्रज किशोर को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं यूपी नगरीय निकाय चुनाव हेतु राष्ट्रीय लोकदल चयन समिति का गठन हुआ, जिसमें सुखबीर सिंह गठेना, रमा नागर और नरेंद्र सिंह को शामिल किया गया। इसी के साथ ही खबर यह भी सामने आई कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला किया है। बीते दिनों मेरठ समेत कुछ सीटों को लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के नाराज होने की भी चर्चा हुई थी। नाराजगी के बाद अब अखिलेश यादव ने बड़ौत और बागपत में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। सपा ने गठबंधन दलों की नाराजगी के बीच कुछ सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का यह फैसला किया। इसकी जानकारी देते हुए पार्टी ने यह भी ट्वीट कर लिखा है कि बड़ौत और बागपत में समाजवादी पार्टी स्थानीय नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव नहीं लड़ेगी और राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करेगी। यानी अब बागपत और बड़ौत की सीट पर आरएलडी का उम्मीदवार जो है वो चयनित होगा। हालांकि इससे पहले जयंत चौधरी की नाराजगी होने की अटकलें जो है वो काफी सामने आई थी, क्योंकि आरएलडी का जो गढ़ है वो बागपत को माना जाता है। यहां एक बड़ी मजबूती के साथ रालोद जो है वो दावा ठोकती है। अब सूत्रों का दावा है कि सपा रालोद के गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आई है। माना यह जा रहा है कि यूपी निकाय चुनाव के लिए मेरठ नगर निगम से जयंत चौधरी की रालोद जो है वो मेयर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। हालांकि सपा ने मेरठ नगर निगम से पहले ही अपने मेयर प्रत्याशी के लिए विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान का नाम का जो ऐलान है वो कर दिया था। वही सपा रालोद गठबंधन में मवाना नगर पालिका परिषद दरार की बड़ी वजह बनी गई। इस सीट पर रालोद ने 2 दिन पहले ही अयूब कालिया को अपना जो प्रत्याशी है वो घोषित कर दिया था। इसी के बीच ही रालोद ने बागपत की खेकड़ा नगर पालिका में रजनी धामा को प्रत्याशी बनाया था और इस सीट पर सपा ने संगीता धामा को टिकट दिया था। वहीं आपको बता दें कि लेकिन अब बड़ौत और बागपत पर आरएलडी जो है वो चुनाव लड़ेगी। सपा ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी और इसके लिए पहले चरण में 4 मई और दूसरे चरण के लिए 11 मई को मतदान होना है। वहीं इस चुनाव के नतीजे 13 मई को जारी किए जाएंगे। अब सवाल है कि क्या सपा के बैकफुट आने से गठबंधन में उभर रही दरार जो है वो खत्म हो जाएगी? क्या कार्यकर्ताओं के बीच उभरा यह असंतोष सपा रालोद गठबंधन टूटने की वजह बनेगा, या फिर अखिलेश और जयंत चौधरी आपसी मुलाकात करके इस पूरे मामले पर पूर्ण विराम लगा देंगे और 24 की तैयारी भी पूरी ताकत और प्लानिंग से करेंगे? लेकिन एक सवाल यह भी है कि जिस तरीके से सपा और रालोद का जो एक मजबूती के साथ वेस्ट में गठबंधन था, यूपी में गठबंधन था, उसमें नाराजगी की खबरें जो सामने आई है वो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से दरार जो है दोनों दलों के बीच चलती रही, वो बसपा और भाजपा को एक बड़ी मजबूती के साथ एक
बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कमेंट जरूर बताइएगा इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।